अब्बास इराक़ची साहब का ट्वीट जो सामने आया है कि एक तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जी इस्लामाबाद आना है, मस्कत आना है, मॉस्को जाना है। फिर ये कहते हैं कि जी पर्पस ऑफ माय विजिट इज टू क्लोजली कोऑर्डिनेट विद आवर पार्टनर्स ऑन बायलैटरल मैटर्स, कंसल्ट ऑन रीजनल डेवलपमेंट्स एंड आवर नेबर्स आर आवर प्रायोरिटी। जनाब, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, हाँ जी, जो मुझे लगी है कि अगर अमेरिकन अवॉइड कर रहे हैं ना डायरेक्टली, तो वो ईरानीज में कहा कि भैया अगर आप हमें नहीं अब इंपॉर्टेंस दे रहे तो हम भी आपको नहीं देते। उन्होंने कहा जी मैं बायलैटरली आ रहा हूँ, लेकिन सवाल यही है कि रीजनल डेवलपमेंट्स, रीजनल क्या पूरी दुनिया की डेवलपमेंट तो एक ही चल रही है ना, वो इनका ये डेवलपमेंट तो है ही। अच्छा मेरी बात सुनिए, एंडिस कहते हैं कि आवर नेबर्स आर आवर प्रायोरिटी, आस्क द जीसीसी कंट्रीज। ये अगर चीमा साहब आपने ये ट्वीट पढ़ी है, हमने एक दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है, हमारा हक बयान महसूस का ज़ाहिर है वो भी 1 साल हो गया, तो इसकी ये ट्वीट अगर आप इसको आप डिसाइफर करना चाहें, इसे क्या आपको लगता है मुख्तसरन सर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो अपना जो एक जैसे कहते हैं ना बैरियर तोड़ना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि वो एक आइसोलेशन में थे, इस सेंस में कि उनकी बातचीत कहीं नहीं हो रही थी, मिल के अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। और देखिए, पाकिस्तान को भी बहुत सारी कुछ वो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी, पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे सवाल होंगे। ये नहीं है कि पाकिस्तान के सवाल नहीं है। जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ट्वीट की थी उसके कोई लंबे चौड़े जवाब नहीं आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा चीमा साहब माजरत के साथ थ्रू आउट हम राब्ते में हैं जी उनके साथ। हमारे जो है यानी जो NSC हैं उनका भी राब्ता है, हमारे फील्ड मार्शल का भी राब्ता है और कॉन्टिन्यूस राब्ता है तेहरान के साथ, IRGC के साथ। वहाँ पर हमारी इंगेजमेंट उनके साथ हो रही थी, उसी के नतीजे में ये यहाँ पर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये जो है ना वो एक, देखिए मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वो बातें जो कि पब्लिक नहीं कर रहे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन वो हकीकत तब्दील नहीं होती। तो इंशाल्लाह ताला एक ही पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया को इस्लामाबाद से अमन दिया जाए, और यही ऑब्जेक्टिव है, इंशाल्लाह यही अचीव होगा। अच्छा, दुआ करें इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक चीज़ अभी एक और जो अहम चीज़ है वो ये है डेवलपमेंट। ये आपको याद है कि पहलगाम फॉल्स को हो चुका है 1 साल, और उसके अंदर आप ये देखें कि जो जुजियात के साथ वो चीज़ें हमें याद हैं कि कैसे एक हमला होता है, उस हमले के 5 मिनट बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है, 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो जाती है, 6 किलोमीटर दूर थाना होता है। यानी कि जो रेस्क्यू वर्क है वो इतनी जल्दी नहीं हो सका जितनी जल्दी FIR का मामला हो गया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि इस वाक़े के बाद जब इन्होंने पाकिस्तान पे बाद अज़ां हमला भी कर दिया, धूल भी चाट ली, उसके बाद भी कह रहे हैं कि जी जब उनके वजारत खारजा के एहलकार से पूछा गया कि कहा हुआ है, तो कह रहे हैं हमारी इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, हम अभी तहकीक कर रहे हैं कि इस वाक़े में कौन मुलव्विस है। तो ये तो इनका आलम है। और बाद में जिस तरह से हमने किया, तो जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब इसमें रोशनी डाली है कि एक तो शिमला मुआहदा किस तरह से मुअत्तल किया, फिर पाकिस्तान का पानी रोकने की बड़क मारी और इस तरह की चीज़ें की। क्या हासिल किया भारत ने इस मतलब मैं कल भी ब्रदर हसन अयूब से कह रहा था कि वी शुड बी थैंकिंग नरेंद्र मोदी कि उन्होंने ये किया कि आज पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस उभर के सामने आया है। लेकिन मजीद क्या हासिल किया भारत ने, क्या हासिल किया? देखिए, वो आपको पता है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कह दिया था कि हमारा पानी रोकना जो है वो एक्ट ऑफ वॉर है, और वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया उनको बहुत अच्छे से, और उनको बड़ी समझ है इस चीज़ की कि क्या इसके मीनिंग होंगे। नरेंद्र मोदी साहब अपनी आवाम को जो मर्जी बताते रहे, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी इतने आइसोलेटेड कभी भी नहीं थे अपने 12-13 साल पॉलिटिकल कैरियर में, जितने ये 1 साल की वजह से हुए हैं और 1 साल के अंदर हुए हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका हमें दोबारा रिकग्नाइज करे, हमारी पोजीशन को देखे। और घर में आप देखें कि क्वाड एक फ्रेमवर्क हुआ करता था इंडिया और अमेरिका का और 2 मुल्कों का। ट्रंप साहब 2 साल से आ ही रहे, पिछले साल भी उन्होंने आना था, वो नहीं आए। अभी भी वो इस साल भी वो मई में उन्होंने आना था, वो नहीं आए। तो ग्लोबल, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो उनको धचका लगा वो ये है कि उनके नैरेटिव और उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो दुनिया को कहते हैं हम बड़ी मार्केट है, हम बड़े बिजनेस हैं, हम बड़ी इकोनॉमी है। वो कहते हैं ठीक है आप इकोनॉमी होंगे, लेकिन आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ लोग हैं, वो हमारे कस्टमर हैं, हमने उनको चीजें बेचनी है और खरीदनी है, लेकिन आपका नैरेटिव को हम बाय नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि और फिर वो जो मल्टी अलाइनमेंट की, आज मैं आपको मजे की बात बताऊं, अमेरिका के अंदर हडसन इंस्टीट्यूट में एक जो इंडियन बीजेपी के शख्स हैं RSS के, उन्होंने कहा है कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया अमेरिका के प्रेशर पे, ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, हमारे ऊपर 50% टैरिफ आपने लगा दी, आपने हमारे साथ किया क्या है, हमसे आप क्या उम्मीदें करते हैं। तो वो मैं समझता हूँ
कि उस जंग के बाद जो भारत और पाकिस्तान की थी उसके बाद उनको पता चला, और फिर सबसे बड़ी बात अमेरिकन ने ये महसूस किया ये तो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। आप इनका H1B वीजा देख लें कि जो इंडियन लोग थे वहां पे वो अपने इंडिया के अंदर 1-2 लाख के H1B बेचते थे। वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उसका भी पता चला, उनको पता ही है अब्यूज कर रहे हैं हमें। तो मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक पिक्चर बनी है। और फिर आप देखिए बांग्लादेश में आइसोलेट हुए, इंडिया बांग्लादेश आउट कैंपेन चली पाकिस्तान के साथ, तो और वो नरेंद्र मोदी जो S-400 राफेल, $80 अरब का दिफाई बजट और वो सारा कुछ कर रहे थे, इसके बावजूद अपनी फौज को नहीं लड़ा सके, और अब उनकी फौज नहीं लड़ सकी। उनकी आप कैपेबिलिटी देखें और फिर कंफ्यूज हैं। वो इंडिया के CDS आके कहते हैं हमारे जहाज गिरे, ये गिरे हैं, क्यों गिरे हैं हमें ये जानना है। हाँ। जबकि NSA दोवल आते हैं वो कहते चौधरी हैं साहब, हमारा तो वो हमें से कहते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है अभी भी, हाँ, वो और तो आगे भी बढ़ेगा। और चौधरी साहब आप कुछ ऐड करना चाहें सर? नहीं, इंडिया को एक तो जो अलग थग हो गया है ना दुनिया से, एक तो इजराइल के साथ अभी 2 दिन पहले तो वहां फिर रहे थे ये ऐसे ही है। ईरान पर हमले से पहले नरेंद्र मोदी तो ये बहुत बड़ा इवेंट इजराइल हुआ के था। दौरे पर तशरीफ लाए हुए थे, और इन्होंने जो हरकतें की हैं और कोशिश ये कर रहे थे कि मुसलमान जो है मुबारक है मिडिल ईस्ट और दूसरे हमें, हमारे अंदर भी बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी है, हमको अपना हिस्सा और हमें मेंबर OIC का बनाओ, ये तो हरकतें करते हैं। और उधर यानी वो अब जो मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है इसराइल, उसके साथ ये पिंगे बढ़ा रहे थे। ईरान और अमेरिका की वॉर में अगर किसी जंग में बराह रास्त मुलव्वस लोगों के अलावा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो इंडिया है। और अभी फिर वो उन्होंने सोचे छोड़ने शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। अगरचे इनको हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, इन्हें चाहिए कि अपने लोगों की गुर्बत पर तवज्जो दें। और बिल्कुल सही चौधरी साहब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा चौधरी साहब। वो ये हुआ कि आपको याद है कि अपेरेंटली ईरान का इत्तेहादिया इंडिया, उनके ज़ाहिर उनके साथ कॉपरेशन, चाबहार के अंदर इन्वेस्टमेंट, तेल ईरानियन, वो सारे मामलात उनके आपस में रहे। लेकिन जब जंग हुई उसके बाद पहले वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज इन इजराइल, और सबसे अहम बात जब इनका आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत हुई तो दे टुक लिटिल टाइम, 5 दिन लिए उन्होंने। 5 दिन लिए, कंडेम नहीं किया। तो वो एक मेरे ख्याल में वो दीना जो की था, वो लोकेशन सबसे सारा का इंटरेस्टिंग सारा बात ना जो एक मामला इस सारे खत्म मामले में हो हुआ, चलें जी। जो कहते हैं ना राहुल गांधी, नरेंद्र सरेंडर। चलें जी, प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही नाज़रीन इकराम। डॉक्टर कमर चीमा आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।